काली सड़क का साया, एक हिमाचली ट्रक ड्राइवर की हॉरर कहानी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। मनाली लेह हाईवे पर बर्फीली हवाएं चीख रही थीं, जैसे कोई औरत रो रही हो। अंधेरे में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, एक पुराने टाटा 1613 ट्रक की पीली हेडलाइट, जो धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस ट्रक का नाम था जय बजरंग बली, और उसे चलाने वाला था बलदेव सिंह। उम्र 50 साल, दाढ़ी में सफेदी, माथे पर गहरी लकीरें और आंखों में 20 साल के पहाड़ी रास्तों का तजुर्बा। बलदेव को सब बल्ले उस्ताद बुलाते थे। वो हिमाचल के कुल्लू जिले का रहने वाला था और पिछले 20 सालों से इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर ट्रक चलाता आ रहा था। और उसके बगल में बैठा था उसका चेला छोटू, असली नाम रामलाल। उम्र बस 18 साल, पतला दुबला, गालों पर हल्की मूंछों की रेखा और आंखों में दुनिया देखने का जोश। छोटू को ट्रक ड्राइवर बने अभी 6 महीने ही हुए थे। बलदेव ने उसे अपने गांव से उठाया था क्योंकि उसके बाप ने कहा था, बल्ले भाई, इस लौंडे को कुछ सिखा दो वरना ये गांव में बैठ बैठ के बिगड़ जाएगा। आज रात वो दोनों शिमला से एक लोड सेब लेकर चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। रास्ता था शिमला कालका हाईवे, जो रात को किसी भूतिया सुरंग से कम नहीं लगता। पहला पड़ाव, अजीब सन्नाटा। रात का 1 बज रहा था। ट्रक धीरे धीरे एक मोड़ पर मुड़ा। बलदेव ने गियर बदला और रेडियो का बटन दबाया। पुराने एफएम से कोई हिमाचली लोकगीत बज रहा था, लेकिन सिग्नल कमजोर था। आवाज आ जा रही थी, बीच बीच में खर्र खर्र की आवाज। छोटू बगल में बैठा चिप्स का पैकेट खोल रहा था। उस्ताद, बड़ा सन्नाटा है आज, एक भी गाड़ी नहीं दिखी पिछले 20 मिनट से, छोटू ने कहा, मुंह में चिप्स भरते हुए। बलदेव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस रियर व्यू मिरर में एक नजर डाली। पीछे घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जैसे किसी ने काले कंबल से पूरी सड़क ढक दी हो। छोटू, एक बात याद रख, बलदेव ने गंभीर आवाज में कहा। इस रास्ते पर रात को अगर कोई सड़क किनारे खड़ा दिखे तो ट्रक मत रोकना, कभी मत रोकना। क्यों उस्ताद? बस मत रोकना, कारण मत पूछ। छोटू ने हंसी उड़ाई। उस्ताद, आप भी ना, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब बुड्ढों की कहानियां हैं। बलदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस बजरंग बली का लॉकेट पकड़ा जो उसके गले में लटका था, और होठों में कुछ बुदबुदाया। दूसरा पड़ाव, सड़क पर लाल साड़ी। कुछ देर बाद ट्रक एक संकरे मोड़ पर पहुंचा। बाईं तरफ गहरी खाई थी और दाईं तरफ पहाड़ की ऊंची दीवार। हेडलाइट की रोशनी में सड़क चमक रही थी, बारिश के बाद गीली, काली और चिकनी। तभी छोटू ने चिल्लाकर कहा, उस्ताद, उस्ताद, रुको, कोई है। बलदेव ने ब्रेक नहीं लगाया। उस्ताद, एक औरत है सड़क के किनारे, लाल साड़ी में, हाथ हिला रही है। बलदेव की पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। उसके गले की नसें तन गईं। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। उस्ताद, क्या कर रहे हो? वो औरत मदद मांग रही है, शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई। चुप, बलदेव ने दहाड़कर कहा। छोटू सहम गया। उसने कभी बलदेव को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। वो कोई औरत नहीं है छोटू। रात के 1 बजे इस सुनसान रास्ते पर लाल साड़ी में अकेली औरत, कोई गाड़ी नहीं, कोई सामान नहीं, बस खड़ी है। नहीं छोटू, वो औरत नहीं है। छोटू ने पीछे मुड़कर देखा। साइड मिरर में उसे वो औरत दिखी। अभी भी खड़ी थी, लेकिन अब वो हाथ नहीं हिला रही थी। वो बस ट्रक की तरफ देख रही थी, और उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में 2 इंच ऊपर तैर रही थी। छोटू का खून जम गया। उस्ताद, उसके पैर, मैंने कहा था ना, बलदेव ने बुदबुदाकर कहा। देख मत पीछे, आंखें सामने रख। ननारा। तीसरा पड़ाव, रेडियो पर आवाज। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर अचानक रेडियो की आवाज बदल गई। पहले जो लोकगीत बज रहा था वो अचानक बंद हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी आवाज आने लगी। पहले तो लगा कि सिग्नल की दिक्कत है, फिर धीरे धीरे एक आवाज साफ हुई। एक औरत की आवाज, बलदेव, बलदेव, गाड़ी रोक दे। बलदेव का हाथ कांपा। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। बलदेव, मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी इंतजार में खड़ी हूं 20 साल से। छोटू की सांस रुक गई। उस्ताद, ये क्या है? बलदेव की आंखों में आंसू आ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने जोर से बजरंग बली की चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जय कपीसतिहु लोक उजागर। रेडियो से चीख आई, इतनी तेज कि ट्रक के शीशे कांप गए। फिर अचानक सब शांत हो गया। रेडियो से फिर से वही लोकगीत बजने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। छोटू रो रहा था। उस्ताद, वो आपको नाम से बुला रही थी। वो कौन थी? बलदेव ने लंबी सांस ली। 20 साल पहले इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक बस खाई में गिरी थी। उसमें एक लड़की थी। बलदेव ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। कौन थी वो? वो वो मेरी मंगेतर थी। शादी से 2 दिन पहले वो बस में बैठकर मेरे गांव आ रही थी। बस इसी मोड़ पर। बलदेव और कुछ नहीं बोल सका। छोटू ने भी कुछ नहीं पूछा। चौथा पड़ाव। पीछे बैठी छाया। कुछ देर बाद छोटू को एक अजीब सी बात महसूस हुई। ट्रक हल्का लग रहा था पहले, लेकिन अब अचानक भारी हो गया था, जैसे पीछे कुछ अतिरिक्त वजन आ गया हो। उस्ताद, ट्रक भारी लग रहा है। सेब तो उतने ही है ना? बलदेव ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसका दिल धक से रह गया। मिरर में ट्रक के पीछे जो सेब के बक्से रखे थे, उनके बीच कोई बैठा था। एक काला साया, लंबे बिखरे बाल, सफेद चेहरा और 2 आंखें जो सीधे मिरर में बलदेव को देख रही थीं। बलदेव ने मिरर से नजर हटा ली। छोटू, उसने धीमी आवाज में कहा, पीछे मत देख। जो भी हो, पीछे मत देख। क्यों? क्या हुआ उस्ताद? छोटू की आवाज कांप रही थी। बस मत देख और हनुमान चालीसा पढ़। जोर से पढ़। दोनों ने मिलकर हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। बलदेव का गला सूख रहा था। छोटू की आवाज टूट रही थी, लेकिन वो पढ़ते रहे। और पीछे से आवाज आई, खिलखिलाने की आवाज, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। फिर वो हंसी गहरी होती गई और गहरी, जब तक वो एक भयानक काली हंसी में न बदल गई। छोटू से रहा नहीं गया। उसने गर्दन घुमाई और पीछे देखा। ट्रक के पीछे सेब के बक्सों पर एक औरत बैठी थी। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे, उंगलियां पीछे। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसका मुंह कान तक फैला हुआ था एक भयानक मुस्कान में। और उसकी आंखें आंखें नहीं थीं। 2 काले खाली गड्ढे थे, जिनमें से एक धुंधली लाल रोशनी आ रही थी। छोटू ने चीख मारी, इतनी जोर की चीख कि बलदेव का भी कलेजा हिल गया। देख लिया ना तूने? बलदेव चिल्लाया। मना किया था ना? अब आंखें बंद कर। आंखें बंद कर और चालीसा पढ़। बलदेव ने ट्रक का एक्सीलेटर जोर से दबाया। पुराना टाटा 1613 चीखता हुआ आगे बढ़ा। इंजन गरज रहा था। टायर सड़क पर चिल्ला रहे थे। 5वां पड़ाव। बच्चे की आवाज कुछ किलोमीटर और आगे। एक पुल आया। नीचे एक सूखी नदी थी। पुल पुराना था, ब्रिटिश जमाने का। उसकी रेलिंग जंग खा चुकी थी। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मां, मां, बचाओ! छोटू ने आंखें खोली। उस्ताद, कोई बच्चा रो रहा है, रुको। बलदेव ने ट्रक नहीं रोका। वो बच्चा नहीं है छोटू। पर उस्ताद, अगर सच में कोई बच्चा है तो। सुन, पहाड़ों में चुड़ैल बच्चे की आवाज निकालती है। इससे लोग रुक जाते हैं। जैसे ही तू ट्रक से उतरेगा, वो तुझे खींच लेगी, नीचे खाई में, सीधे अंधेरे में। फिर कभी कोई तेरी हड्डी भी नहीं ढूंढ पाएगा। रोने की आवाज और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा ट्रक के ठीक नीचे हो। मां, मां, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। छोटू के दिल में दर्द हुआ। उसका मन कह रहा था कि रुको, लेकिन बलदेव की बात उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही ट्रक पुल पार कर गया, रोने की आवाज बंद हो गई। उसकी जगह एक भयानक चीख आई। ऐसी चीख जैसे किसी जानवर को जिंदा जला दिया गया हो। वो चीख पहाड़ों में गूंजती रही और फिर धीरे धीरे मिट गई। छठा पड़ाव। ढाबे का रहस्य। आगे जाकर एक ढाबा दिखा। बलदेव ने सोचा कि थोड़ा रुककर चाय पी लें। छोटू का हाल बुरा था। वो कांप रहा था, चेहरा सफेद पड़ गया था और बार बार बजरंग बली का नाम ले रहा था। ढाबे पर रोशनी थी। एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा चाय बना रहा था। कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी थीं। ऊपर एक टीन की छत थी जिस पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। 2 चाय दे दो बाबा, बलदेव ने कहा। बूढ़े ने ऊपर देखा। उसकी आंखें धुंधली थीं, शायद मोतियाबिंद। इतनी रात को? कहां से आ रहे हो बेटा? शिमला से। चंडीगढ़ जाना है। बूढ़ा रुका। उसने बलदेव को ध्यान से देखा। शिमला कालका रोड से? रात को? हां बाबा। बूढ़े का चेहरा बदल गया। बेटा, तुमने रास्ते में कुछ देखा? बलदेव चुप रहा। लाल साड़ी? बूढ़े ने पूछा।
या बच्चे की आवाज? छोटू का मुंह खुला रह गया। बाबा, आपको कैसे पता? बूढ़े ने चाय का गिलास नीचे रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। 20 साल पहले इस रोड पर एक बस गिरी थी। 33 लोग मरे थे। उनमें एक दुल्हन भी थी, लाल साड़ी में। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी इस रोड पर भटकती है। वो अपने दूल्हे को ढूंढ रही है। बलदेव की आंखें नम हो गईं। और बच्चा? छोटू ने पूछा। उस बस में एक 3 साल का बच्चा भी था। उसकी मां की गोद में था जब बस खाई में गिरी। कहते हैं वो बच्चा अभी भी अपनी मां को पुकारता है। अचानक बिजली चमकी। ढाबे की लाइट बुझ गई और फिर आई। उस एक पल के अंधेरे में छोटू ने देखा, बूढ़े के पीछे दीवार पर एक साया खड़ा था। लंबे बाल, उल्टे पैर। लाइट आई तो साया गायब था, लेकिन दीवार पर खरोंच के निशान थे। 5 उंगलियों के निशान, ताजा। उस्ताद, चलो यहां से। छोटू ने बलदेव का हाथ पकड़ा। बलदेव ने पैसे रखे और दोनों भागकर ट्रक में बैठ गए। जब ट्रक स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ा, छोटू ने पीछे मुड़कर देखा। ढाबा? वहां कोई ढाबा नहीं था। जहां अभी 1 मिनट पहले ढाबा था, वहां बस एक पुरानी टूटी दीवार थी। जंगली घास उगी हुई, और उस दीवार पर एक फीका सा बोर्ड लगा था, शर्मा ढाबा, 2004 में बंद। छोटू उल्टी करने लगा। 7वां पड़ाव। शीशे में चेहरा ट्रक तेजी से भाग रहा था। बलदेव ने एक्सीलेटर आखिरी हद तक दबा रखा था। छोटू सीट पर सिकुड़कर बैठा था, घुटनों को सीने से लगाए हुए। अचानक बारिश शुरू हो गई, तेज, मूसलाधार। वाइपर चल रहे थे, लेकिन शीशे पर पानी इतना था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। छोटू ने विंडशील्ड पर नजर डाली और उसकी चीख गले में अटक गई। शीशे की दूसरी तरफ, बाहर की तरफ, एक चेहरा चिपका हुआ था। गीले काले बाल शीशे पर फैले हुए थे। मुंह खुला हुआ था। अंदर सिर्फ अंधेरा था, न दांत, न जीभ, बस एक काला गड्ढा। और वो चेहरा शीशे पर रेंग रहा था, जैसे कोई कीड़ा रेंगता है। उस्ताद, छोटू फुसफुसाया। मुझे पता है, बलदेव बोला। शीशे पर मत देख, नीचे देख, अपने पैरों पर। चेहरे ने शीशे पर अपना हाथ रखा। 5 उंगलियां, वो लंबी, पतली, काली, शीशे पर फिसलीं। खरोंच की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई ब्लैकबोर्ड पर नाखून रगड़ रहा हो। किर्रर्रर्र। बलदेव ने जोर से हॉर्न बजाया। उस पुराने ट्रक का हॉर्न पूरी घाटी में गूंजा, और जैसे ही हॉर्न बजा, वो चेहरा गायब हो गया। लेकिन शीशे पर 5 उंगलियों के निशान रह गए, अंदर से नहीं, बाहर से। 8वां पड़ाव। साथी। कुछ देर बाद पीछे से एक ट्रक की हेडलाइट दिखी। बलदेव को थोड़ी राहत मिली। चल छोटू, कोई और भी है इस रोड पर, अकेले नहीं हैं हम। वो ट्रक पीछे से आता रहा, लेकिन पास नहीं आ रहा था। हेडलाइट की रोशनी दिख रही थी, लेकिन दूरी वहीं बनी रही। अजीब है, बलदेव ने कहा। वो ट्रक करीब क्यों नहीं आ रहा? छोटू ने साइड मिरर में देखा। उस्ताद, वो ट्रक। क्या? उस ट्रक की हेडलाइट एक है। बलदेव की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। इस इलाके में एक कहानी मशहूर थी। 20 साल पहले जो बस गिरी थी, उसी रात एक ट्रक भी गिरा था। उसकी एक हेडलाइट टूटी हुई थी। उस ट्रक का ड्राइवर भी मरा था। कहते हैं वो ट्रक अभी भी इस रोड पर चलता है। एक आंख वाला ट्रक, जो किसी को भी पास नहीं आने देता, बस पीछे पीछे चलता रहता है। इग्नोर कर, बलदेव ने कहा। बस सामने देख, चंडीगढ़ आने वाला है। लेकिन तभी पीछे से हॉर्न बजा, इतना तेज कि कान फट जाए। और वो हॉर्न बजता रहा, लगातार, जैसे कोई हॉर्न पर हाथ रखकर बैठ गया हो। और फिर अचानक वो एक हेडलाइट बुझ गई। पीछे फिर से अंधेरा, सन्नाटा। 9वां पड़ाव। आखिरी मोड़। अब चंडीगढ़ बस कुछ किलोमीटर दूर था। दूर शहर की रोशनियां दिखने लगी थीं। बलदेव को राहत मिली। छोटू भी थोड़ा सामान्य हुआ। बस थोड़ी देर और, छोटू। शहर आ गया। शहर में ये सब नहीं आती। लेकिन बिल्कुल आखिरी मोड़ पर, जहां पहाड़ खत्म होता है और मैदान शुरू होता है, ट्रक अचानक बंद हो गया। इंजन मर गया। लाइटें बुझ गईं। डैशबोर्ड की सारी सुइयां जीरो पर आ गईं। नहीं, नहीं, नहीं। बलदेव ने चाबी घुमाई, बार बार घुमाई। कुछ नहीं हुआ। और फिर ट्रक के पीछे से आवाज आई। थक, थक, ठक, जैसे कोई ट्रक की बॉडी पर धीरे धीरे हाथ मार रहा हो। वो आवाज पीछे से शुरू हुई और धीरे धीरे आगे आती गई, जैसे कोई ट्रक के चारों तरफ चल रहा हो। थक,
ठक ठक। आवाज ड्राइवर के दरवाजे पर आकर रुक गई। बलदेव की सांस रुक गई। दरवाजे के शीशे पर अंदर से भाप जम गई और उस भाप पर किसी अदृश्य उंगली ने लिखा, मैं आ गई। बलदेव। छोटू बेहोश हो गया। बलदेव ने आंखें बंद कर लीं। उसने हनुमान चालीसा का आखिरी दोहा पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दे, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं उस दिन तुझे लेने नहीं आ सका, बस छूट गई। मेरी गलती थी, लेकिन मैंने जिंदगी भर सजा भुगती है। मैंने कभी शादी नहीं की, कभी किसी और को नहीं चाहा। तू ही थी, बस तू ही थी। एक लंबा सन्नाटा। फिर ट्रक के शीशे पर की भाप पर एक और शब्द लिखा गया, जानती हूं। और फिर इंजन स्टार्ट हो गया। लाइटें जल गईं। रेडियो से हनुमान चालीसा बजने लगी, वो भी अपने आप। बलदेव ने गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा। इस बार कोई आवाज नहीं थी, कोई साया नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। बस एक हल्की सी महक थी, गेंदे के फूलों की, जो उसकी मंगेतर के बालों में हमेशा लगे रहते थे। एपिलॉग। सुबह की रोशनी। चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते सुबह के 5 बज गए। आसमान में हल्का उजाला था। चिड़ियाओं बोलने लगी थीं। छोटू होश में आया। उसने इधर उधर देखा। उस्ताद, हम बच गए? बलदेव ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर रात भर की थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। हाँ छोटू, बच गए। उस्ताद, वो सब सच था? बलदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर उतरा। फिर उसने ट्रक के पीछे जाकर देखा। सेब के बक्सों पर, ठीक उसी जगह जहां रात को वो काला साया बैठा था, एक गेंदे के फूलों की माला रखी थी, ताजा, जैसे अभी किसी ने रखी हो। बलदेव ने वो माला उठाई, उसे सीने से लगाया, और फिर 20 साल बाद पहली बार बलदेव सिंह रो पड़ा। छोटू ने उस दिन से कसम खाई, वो रात को कभी उस रोड पर नहीं जाएगा। और बलदेव बलदेव अभी भी उसी रोड पर ट्रक चलाता है, रात को भी, अकेला भी, क्योंकि वो जानता है उस रोड पर कोई है जो उसका इंतजार करती है। और शायद, बस शायद, एक रात वो उसे अपने साथ ले जाएगी, हमेशा के लिए। जय बजरंग बली। काली सड़क का साया समाप्त।